नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज जीएस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली वीडियो में अपने 500 प्रश्न तक अपनों ने देख लिए थे। आज इस वीडियो में अपन 500 से आगे यहाँ पर समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान की नई वन नीति कब घोषित की गई? तो 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की वन नीति घोषित की गई थी। प्रश्न नंबर है 504, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ की गई है? तो देहरादून में भारतीय वन संरक्षण की स्थापना की गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर है 505, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर है 506, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों, लखनऊ में जो है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 507, राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? प्रश्न महत्वपूर्ण है, राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान इसका भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से है। प्रश्न नंबर है 508, राजस्थान के निर्माण में के समय वनों का प्रतिशत कितना था? वनों का प्रतिशत कितना था? तो 13% जब राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय वनों का प्रतिशत था। प्रश्न नंबर है 509, राजस्थान के सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन से हैं? जहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं तो उदयपुर, बारां और करौली, ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 10.41% भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य भी माना जाता है राजस्थान। प्रश्न नंबर है 511, राज्य में भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 4.25% राजस्थान में भारत की कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? तो 0.5 हेक्टेयर राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 514, राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब की गई? प्रश्न महत्वपूर्ण है, राजस्व मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1949 में राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी। और कहाँ पे? अजमेर में। प्रश्न अगला देख लीजिए, 515, स्वतंत्र राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब की गई? तो प्रथम पशु गणना 1951 में की गई थी। स्वतंत्र राजस्थान में प्रथम पशु गणना 1951 में की गई थी। प्रश्न नंबर अगला, 19वीं पशु गणना में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 5.77 करोड़ पशु गणना में पशुओं की संख्या थी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1917, राजस्थान में 18वीं पशु गणना कब की गई? तो 15 अक्टूबर 2007 को 18वीं पशु गणना की गई थी। प्रश्न नंबर अगला है 518, 2012 की पशु गणना में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाला जिला कौन सा था? बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2012 की पशु गणना में सर्वाधिक कम पशु किस जिले में थे? तो धौलपुर में है, सबसे कम पशु थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर है आपके 520, 2012 के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? तो 169 प्रति वर्ग किलोमीटर, 169 प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का पशु घनत्व था। ठीक है। 2012 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाले जिले राजसमंद व दौसा है। 2012 की पशु गणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला जिला जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है। राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी कहाँ स्थित है? अजमेर, पद्मा डेयरी के नाम से राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में पहला स्थान है भैया। ठीक है, विश्व का पहला स्थान है। राजस्थान में न्यूनतम दुग्ध उत्पादित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है, यहाँ सबसे कम दूध उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2012 में सर्वाधिक गधों वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान। सर्वाधिक गधे जहाँ पाए जाते थे राजस्थान था। अगला प्रश्न है 528, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में पाए जाते हैं? खच्चर किस जिले में पाए जाते हैं? अलवर में सबसे ज़्यादा खच्चर पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मुर्गियों वाला राज्य कौन सा है? आंध्र
आंध्र प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक मुर्गियों वाला राज्य है। ठीक है। राजस्थान का मुर्गियों में कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है दोस्तों। राजस्थान में सबसे कम मुर्गी किस जिले में? करौली जो है उसमें सबसे कम मुर्गी पाई जाती है। राजस्थान में अंडे की टोकरी किस जिले को कहते हैं? ये प्रश्न बाद अधिकांश बार पूछा जाता है। तो अजमेर को अंडे की टोकरी कहा जाता है। भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का अंडा उत्पादन में 5वां स्थान है। कड़कनाथ योजना कौन से जिले में संचालित की जा रही है? तो बांसवाड़ा जो है इसमें कड़कनाथ योजना संचालित की जा रही थी। ठीक है। भारत का सर्वाधिक गायों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक गायों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। राजस्थान का गायों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान राजस्थान का गायों की दृष्टि से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोवंश संवर्धन फार्म की स्थापना किस जिले में की गई थी? बस्सी जयपुर में गोवंश संवर्धन फार्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भैंसों वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक भैंसों वाला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ बढ़िया फटाफट। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भैंसों की दृष्टि कौन से स्थान है? तो दूसरा स्थान भैंसों की दृष्टि से इसका है। ठप्पा रोग किस पशु में पाया जाता है? तो जो भैंस है दोस्तों इसमें ठप्पा नामक रोग पाया जाता है। विश्व की प्रथम ग्लोन भैंस का नाम क्या है? गरिमा। ग्लोन भैंस जो है इसका विश्व की पहली भैंस इसका नाम गरिमा है। विश्व की प्रथम ग्लोन कटनी कटनी का क्या नाम है? तो इसका नाम है महिमा। भारत में सर्वाधिक भेड़ों वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। राजस्थान का भेड़ों की दृष्टि से तीसरा नंबर आता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ें किस जिले में? तो बाड़मेर जो है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती है। ठीक है। शिव जिसे अपन बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ऊन मंडी सबसे बड़ी कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ है? कोटा में इसको दोस्तों आयात निर्यात केंद्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है 550, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो जोधपुर जो है ये सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादित करने वाला जिला राजस्थान में है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सबसे कम ऊन उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़। झालावाड़ सबसे कम ऊन उत्पादित करने वाला जिला है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बकरियों वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती है। और भेड़ में कौन सा स्थान है वो भी आपको बताया था। राजस्थान में सबसे कम बकरी वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। सबसे कम कौन सा है? धौलपुर। बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो अविका नगर टोंक में बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थित है। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान मत्स्य उत्पादन में भारत का है। दोस्तों ये राजस्थान जीके के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मछली उत्पादन में कौन सा है? 19वां। भारत का दूसरा है विश्व में और राजस्थान का 19वां स्थान है। राजस्थान मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर में मत्स्य अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सूअर किस जिले में पाए जाते हैं? दोस्तों भरतपुर में सर्वाधिक सूअर पाए जाते हैं। राजस्थान में शुकर प्रजनन फार्म कहाँ है? अलवर में शुकर प्रजनन फार्म है। राजस्थान में सर्वाधिक कुत्तों वाला जिला कौन सा है? गंगानगर सर्वाधिक कुत्तों वाला जिला है। राज्य में सबसे कम कुत्तों वाला जिला कौन सा है? राजसमंद। यहाँ सबसे कम कुत्ते पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खरगोश किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में सबसे ज़्यादा खरगोश श्री गंगानगर में पाए जाते हैं। राज्य में सबसे कम खरगोश किस में पाए जाते हैं? तो धौलपुर में सबसे कम खरगोश पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1957 में डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस देश का सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो चीन का पहला स्थान है सूती वस्त्र उत्पादन में। अगला प्रश्न दोस्तों, चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? शंघाई को मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं और राजस्थान का मैनचेस्टर
भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में प्रथम सूती मिल स्थापित की गई थी। दोस्तों फटाफट अपन 100 प्रश्न देख रहे हैं कि अपने 12-15 मिनट में 100 प्रश्न फटाफट से रिवीजन हो जाए। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? पाली में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। यह प्रश्न हाल ही में पूछा भी गया है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो चित्तौड़गढ़ में सूती वस्त्र की मिल स्थापना की गई थी। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी जो बूंदी है वहाँ पे सबसे पहले सीमेंट स्थापना केंद्र खोला गया था, कारखाना खोला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का सिलिका उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा, सिलिका उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ है? वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में सबसे पहला वनस्पति घी का कारखाना है। प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए, राजस्थान का नमक उत्पादन में कौन सा स्थान है? भाई चौथा स्थान है। सामर सबसे झील प्रसिद्ध है जयपुर में, और राजस्थान का नमक उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान इसमें है। ठीक है, झीलों में नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, झीलों में प्रथम स्थान है। ठीक है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? डिडवाना नागौर में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रथम जल विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? दार्जिलिंग में। ठीक है, भारत का प्रथम विद्युत जल गृह स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 1957 में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना, प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो 2 जनवरी 2001 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। प्रति व्यक्ति शक्ति ऊर्जा की खपत में कौन सा देश प्रथम है? कौन सा देश प्रथम है? अमेरिका सबसे प्रथम है। राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना है राजगढ़ जैसलमेर। ठीक है, भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। भारत का पवन ऊर्जा में विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादित राज्य कौन सा है? तमिलनाडु जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है? पवन ऊर्जा उत्पादित राज्य है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा है? चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है भैया सौर ऊर्जा की दृष्टि से। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब स्वीकृति की गई? तो अप्रैल 2011 में प्रथम सौर ऊर्जा स्वीकृति की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 598, राजस्थान नई बायोमास नीति कब की गई? नई बायोमास नीति भैया 26 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। 99 राजस्थान का प्रथम बायोमास आधारित संयंत्र कहाँ है? तो पदमपुर श्री गंगानगर में है। और आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 600, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हमने राजस्थान जीके के 600 प्रश्न तक की चर्चा अपनों ने कर ली है। पूरी पीडीएफ दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। 600 प्रश्न आपके पूरे पीडीएफ में दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। आशा आप लोगों को वीडियो पसंद आई, फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।